हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर दोबारा से आगे के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। एंड 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था 12 मार्च को, राइट, मैनेजमेंट का, उसी के कुछ और क्वेश्चंस और लेकर आई हूँ। ठीक है, तो इसमें जो हमारा 11th क्वेश्चन है, Which one of the following is not an advantage of staffing international operations of an MNC using parent country national? आप इस क्वेश्चन को समझ पाए? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एडवांटेज नहीं है स्टाफिंग की, ठीक है, और बात किसकी हो रही है? इंटरनेशनल ऑपरेशंस की, और किस में? MNC में, ठीक है, यूज़ करके PCNs का, ठीक है। अब मैं इसका जो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन है उसमें है प्रॉपर लिंकेज बिटवीन फॉरेन सब्सिडरी एंड इट्स हेडक्वार्टर। ऑब्वियस सी बात है, एक प्रॉपर लिंकेज होना बहुत ज़रूरी है फॉरेन सब्सिडरी के बीच में और उसके हेडक्वार्टर के बीच में। अगर वो लिंकेज नहीं होगा तो इसका मतलब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, है ना। तो हम कैसे स्टाफिंग कर पाएंगे? खुद सोच के देखिए, राइट। अगला कहता है फैमिलियर विद द लोकल नॉर्म्स एंड कल्चर। आपको क्या लगता है, क्या स्टाफिंग के लिए लोकल नॉर्म्स और कल्चर से अवगत होना ज़रूरी है? आई डोंट थिंक सो, राइट। तो बेसिकली इसका आंसर यही है, बट बाकी की दो स्टेटमेंट भी मैं आपको समझा देती हूँ। आगे कहता है थर्ड ऑप्शन में यूज़ ऑफ PCN हेल्प टू डेवलप ग्लोबल कॉम्पिटेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये जो पेरेंट कंट्री नेशनल्स होते हैं वो हेल्प करती हैं, ऑब्वियस सी बात है, हेल्प करती है हमारी ग्लोबल कैपेबिलिटीज़ को और बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए इन दी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अगला है नॉलेजेबल अबाउट हाउ द पेरेंट कंपनी ऑपरेट्स। अब ये भी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट कंपनी ऑपरेट कैसे करती है, फंक्शन कैसे करती है। जब यही नहीं पता हो तो स्टाफिंग कहाँ से हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो जो इसका आंसर है वो है बी, जो कि स्टाफिंग का एडवांटेज नहीं है, राइट। क्या नहीं है? एडवांटेज नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ द एम्प्लॉयर एटीट्यूड टूवर्ड ट्रेड यूनियन इज ऑफ एक्सेप्टेंस देयर बिहेवियर विल बी। तो कैसा होना चाहिए जो एम्प्लॉयर का बिहेवियर होता है वो बेसिकली डिक्टोरियल होना चाहिए। डिक्टेरियल का मतलब होता है ऑटोक्रेटिक, मतलब एक डिक्टेटरशिप वाला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मतलब वो ट्रेड यूनियन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? पैटर्नल नहीं हो सकता। पार्टिसिपेटिव का मतलब होता है डेमोक्रेटिक, वो भी नहीं होगा। कैसा होगा? बिजनेस लाइक, ठीक है। वो उनसे क्या करते हैं? निगोशिएट करते हैं। ट्रेड यूनियन से बिजनेस क्या करता है? एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं? निगोशिएट तो करते हैं। तो कैसा होगा? बिजनेस लाइक, ठीक है। अगला आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली बेस्ड ऑन। एक बात बताओ, प्रैक्टिकलिटी पे समझ में आता है, हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है यार इसका तो प्रैक्टिकलिटी होना चाहिए। नहीं, सब्जेक्टिविटी भी नहीं हो सकता, और कन्वीनियंस अपने अकॉर्डिंग से रिकॉर्डिंग करना अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई बात नहीं बैठती ना। तो क्या होना चाहिए? बेसिकली जो फिट बैठ रहा है उसका आंसर बैठा लीगल फ्रेमवर्क। जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर ही तो काम करते हैं, अकॉर्डिंगली लीगल फ्रेमवर्क के हेल्प से ही तो काम करते हैं। या कुछ भी कर दिया विदाउट किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के, तो क्या वो सही है? नहीं। हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं ना। ऐसे ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट शुड बी बेस्ड ऑन। कंप्यूटेशन ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट जो है किसके ऊपर बेस्ड होता है? नॉर्मल कैपेसिटी पे बेस्ड होता है, ना कि आइडल कैपेसिटी, ना ही प्रैक्टिकल कैपेसिटी, और ना ही मैक्सिमम कैपेसिटी। इन तीनों में से कोई नहीं होगा। क्या होगा? नॉर्मल कैपेसिटी पे बेस्ड होते हैं हमारे ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है, कि हमारी नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से रेट होते हैं उसके, ठीक है, उसके हिसाब से हम कंप्यूटेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज ऑपरेटिंग बजट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये कहते हैं ऑपरेटिंग बजट के 2 पार्ट्स हैं। अब वो कौन कौन से बजट्स हैं जो पार्ट्स हैं उसके? एक है हमारा कैश और एक्सपेंस। ऑपरेटिंग बजट में तो नहीं आएगा,
क्या आएगा? आप खुद सोचो। आप कोई काम करवा रहे हो तो उसमें कैश और एक्सपेंस का क्या बेनिफिट है, क्या लॉजिक है? नहीं बैठता ना। फ्लेक्सिबल और मास्टर बजट, नहीं, ये भी फिट नहीं बैठ रहा। मास्टर बजट क्या होता है? ओवरऑल बजट। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? जो हम अपने हिसाब से, और जब हम ऑपरेटिंग बजट की बात करते हैं तो हम तो अकॉर्डिंगली चलते हैं, मतलब बिजनेस के अकॉर्डिंग चलते हैं ना। फ्लेक्सिबल बजट तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद आता है हमारा, अब मास्टर मैंने आपको मना कर दिया था तो ऑब्वियस बात है मास्टर और यूटिलाइजेशन बजट भी नहीं होगा। कौन सा होगा? प्रोग्राम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट। अब कोई चीज़ आप बना रहे हो, ठीक है, तो किसके हिसाब से चलेगा? प्रोग्राम के हिसाब से चलेगा, जैसे कि आपने प्लान किया होगा, राइट। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी होगी कि आपको इतने टाइम में इस काम को ख़त्म करना है, मतलब जो आप ऑपरेशंस कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में ख़त्म करना है। दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट। अगला क्वेश्चन है, एज पर CAPM मॉडल द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ सिक्योरिटी इज, किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? क्या वो रिटर्न ऑन कॉर्पोरेट सिक्योरिटी सिस्टमेटिक रिस्क प्रीमियम पे बेस्ड होते हैं? नहीं। ना वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अनसिस्टमेटिक रिस्क पे बेस्ड होते हैं, ना ही रिटर्न ऑन इंडिविजुअल, एक सिक्योरिटी का क्या मतलब है, और बेटा प्रीमियम, नहीं। इसका आंसर है रिटर्न ऑन ट्रेजरी बॉन्ड्स, ठीक है। मार्केट रिस्क प्रीमियम पे बेस्ड होते हैं कुछ रेट, उनके अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं, है ना। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन सिक्योरिटी किसके बिहाफ पे चलता है? रिटर्न ऑन ट्रेजरी बॉन्ड मार्केट रिस्क प्रीमियम के हिसाब से होता है, राइट। अब आते हैं 17th क्वेश्चन पे। अ फर्म कैन डिले फेवरेबली अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इट्स कैश डिसबर्समेंट थ्रू द यूज़ ऑफ। अब अगर हमें, मतलब फर्म डिले करता है और वो चीज़ हमारे लिए मतलब फेवरली अफेक्ट करती है हमारे कंट्रोल ऑफ, हमारे कैश डिसबर्समेंट को, ठीक है। पैसे डिसबर्स करने के लिए कंपनी ने कुछ डिले किया तो उसको हम क्या कहेंगे? किसकी हेल्प से करते हैं? ज़ीरो बैलेंस अकाउंट की हेल्प से ये काम किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, जो कि स्टेट करता है चेंज इन स्पॉट रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो रिफ्लेक्ट करता है चेंजेस इन प्राइस लेवल ओवर अ सेम पीरियड इन द करेंसी ऑफ कंसर्न इकोनॉमी, उसको क्या कहेंगे? रिलेटिव फॉर्म बोलेंगे। रिलेटिव फॉर्म को हम परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं, जो कि स्टेट करता है कि जो चेंजेस आते हैं हमारे मतलब स्पॉट रेट में ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और जो कि रिफ्लेक्ट करता है हमारे प्राइस लेवल में और सेम पीरियड ऑफ करेंसीज़ में, उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव फॉर्म्स का नाम देते हैं। क्योंकि एब्सोलूट होता है ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल वैल्यूज़ नहीं, ये रिलेटिव वैल्यूज़ होती हैं, रिलेटिव फॉर्म्स हैं। एक्सपेक्टेशन फॉर्म्स तो होगी नहीं और ना ही कॉन्टेंगो फॉर्म्स होगी, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक नई आगे की मतलब क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड।